हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों इकतारा भाग 1 कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। गणित की पाठ्य पुस्तक में आज हम हल करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 15 यानी कि अध्याय 15 वैदिक गणित की संक्रिया। वैदिक गणित बच्चों, आपने वैदिक गणित पहले नहीं पढ़ी होगी, तो इस चैप्टर में हम वैदिक गणित को समझेंगे। बबूल के पेड़ के पास 8 तोते दाना चुग रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक तोता आकर दाना चुगने लग गया। अब वहां पर दाना चुगने वाले तोतों की संख्या 9 हो गई। ठीक है ना, तो यानी कि एक अधिक हो गई। तो हम सबसे पहले यहाँ वैदिक गणित में समझेंगे एकाधिक। यहाँ लिखा हुआ है एकाधिक यानी एक अधिक। तोतों की संख्या 8 में एक तोते का अधिक होना अर्थात एकाधिक का अर्थ है एक अधिक। जैसे एक का एकाधिक 1 + 1 2 हो जाता है। जिस संख्या का एकाधिक करना है उस संख्या के इकाई के अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं और वह बिंदु एकाधिक चिन्ह दर्शाता है। तो एकाधिक चिन्ह जैसे 3 का एकाधिक है, 3 के ऊपर ये बिंदु लगा दिया है यहाँ पर बच्चों, तो इसका मतलब है 3 + 1। इसको हम 3 के ऊपर बिंदु 3 एकाधिक कहेंगे इसको। और जब हम इसका मान बताएंगे तो 3 + 1 करके बताएंगे, यानी कि 4 इसका उत्तर होगा। ठीक है ना। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। जैसे संख्या दे रखी है 6, तो 6 का एकाधिक 6 के ऊपर बिंदु लगा दिया और इसका नवीन संख्या यानी मान कितना है 7। 9 का एकाधिक 9 के ऊपर बिंदु, इसका मान है 10। 8 का एकाधिक 8 के ऊपर बिंदु और इसका मतलब है 9। 0 का एकाधिक 0 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 0 के ऊपर बिंदु लगा देंगे एकाधिक और इसका मतलब है 1। 4 का एकाधिक 4 के ऊपर बिंदु और इसमें 1 जोड़कर इसका मान है 5। 5 का एकाधिक 5 के ऊपर बिंदु जिसका मान है 6। 2 का एकाधिक 2 के ऊपर बिंदु जिसका मान है 3। 3 का एकाधिक 3 के ऊपर बिंदु, इसका मान है 4। ठीक है, तो इस तरह से हम, और इसी तरह से आगे देखो 7 का एकाधिक 7 के ऊपर बिंदु जिसका मान है 8। 10 में अब ये दो संख्या आ गई। 10 में 0 का एकाधिक यानी 0 के ऊपर बिंदु लगाएंगे और इस 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0 की जगह हम 1 लिख देंगे तो इसका मान हो जाएगा 11। ठीक है। एकाधिकेन पूर्वेण, वो तो एकाधिक था। अब एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि पहले की संख्या, पूर्वेण यानी पहले की संख्या का एकाधिक करना। रामलाल और उसकी पत्नी अपने घर पर मटके बनाते हैं। रामलाल ने 12 मटके बनाए और पंक्ति में सूखने के लिए रख दिए। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने भी 10 मटके बनाए और उसी पंक्ति में सूखने के लिए रख दिए। अब कुल मटकों की संख्या कितनी हो गई 22 हो गई। मटकों की संख्या 12 में पूर्वेण अंक यानी कि दहाई का एक अधिक होना है। दहाई के स्थान पर 1 की जगह 2 हो गया। जहाँ 12 था 12 की जगह पे 22 हो गया। ठीक है ना। अर्थात एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ है से पहले का एक अंक अधिक या संख्या से ठीक पूर्व के अंक को एक ज्यादा करना। जैसे उदाहरण यहाँ है 26 में 6 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा, 6 से पहले क्या अंक है 2, तो 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और 26 का मतलब होगा 26 के 2 के ऊपर बिंदु लगा देंगे जिसका मतलब होगा 3 और बराबर हो जाएगा 36। 26 का मतलब क्या होगा 26 हो जाएगा। जिस संख्या का एकाधिकेन पूर्वेण करना है उस संख्या के दहाई के या पहले वाले अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। बिंदु एकाधिक पूर्वेण चिन्ह कहलाता है। तो बच्चों ये एकाधिक पूर्वेण चिन्ह है और इसका मतलब है एक पहले की संख्या को एक अधिक करना। ठीक है। तो आओ बच्चों अब करते हैं एकाधिक पूर्वेण चिन्ह को प्रयोग करके कैसे अपन संख्या को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए इस सारणी में संख्या दे रखी है जैसे, और यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण दे रखा है और नवीन संख्या का मान दे रखा है। तो यहाँ पर 8 का एकाधिकेन पूर्वेण कैसा होगा, 8 के दहाई स्थान पर 0 लगाएंगे और 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, तो ये एकाधिकेन पूर्वेण होगा 8 का। ठीक है। और 0 की जगह पे आ जाएगा 1 यानी 0 + 1 = 1, तो यहाँ हो जाएगा 8 की जगह 18 नया मान। फिर 15 में 5 का, तो 1 के ऊपर बिंदु लगेगा और 15 का मतलब हो जाएगा 1 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 1 की जगह दहाई के अंक पर 2 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 25। यानी एकाधिक चिन्ह जो
अगर दहाई के स्थान पर लगता है तो मान कितना बढ़ जाता है, 10 बढ़ जाता है, 10 जुड़ जाता है उसमें। ठीक है, अब देखिए 3 संख्याओं में 27 में 2 का, तो 2 से पहले कोई संख्या नहीं है, यहाँ 0 लिख दी, 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया है। और 27 में 2 का एकाधिक पूर्वेण कितना हो जाएगा, 127। 0 की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 का मान 1 बढ़ जाएगा तो 127, यानी 27 में 100 और जुड़ गए। फिर है 39 में 9 का, 3 के ऊपर बिंदु आ जाएगा और इसका 3 की जगह पर हो जाएगा 4, तो मान हो जाएगा 49। 50 में 0 का, तो 5 के ऊपर एक अधिक बिंदु आ जाएगा और 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो मान हो जाएगा 60। 524 में 4 का, तो 4 के पहले 2 है तो 2 के ऊपर बिंदु लगाएंगे और 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो मान हो जाएगा 534। 28 में 2 का, 2 के पहले कोई संख्या नहीं है, 0 लिख देंगे, 0 के ऊपर बिंदु लगा देंगे और 0 की जगह 1 आ जाएगा, तो मान हो जाएगा 128। इसी तरह से फिर देखिए आगे 345 में 5 का, तो 5 से पहले 4 है, 4 के ऊपर बिंदु लगा देंगे और 4 का मतलब हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5, तो 355 इसका मान हो जाएगा। 63 में 6 का, तो 63 में 6 का, 6 के पहले कोई संख्या नहीं है, 0 लगा देंगे, 0 के ऊपर बिंदु लगा देंगे जिसका मान होगा 1, तो 163 इसका मान हो जाएगा। 982 में 2 का, तो 2 से पहले 8 है, 8 के ऊपर बिंदु लगा देंगे जिसका मतलब हो जाएगा 9, तो 9 9 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो 992 इसका मान हो जाएगा। 124 में 4 का, तो 4 के पहले 2 है, 2 के ऊपर बिंदु लगाएंगे तो 2 का मतलब 3 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 134 संख्या का मान हो जाएगा। आप देखते हैं एक न्यूनेन खेल मैदान में 6 सहपाठी पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। उनमें से एक सहपाठी को प्यास लगी तो वह खेल के मैदान को छोड़कर पानी पीने चला गया। अब वहाँ खेलने वाले सहपाठियों की संख्या 5 रह गई, यानी कि 1 कम हो गई, तो 6 - 1 बराबर 6 का एक न्यूनेन कहलाता है 5। ठीक है, सहपाठियों की संख्या 6 में से एक सहपाठी का कम होना, अर्थात एक न्यूनेन का अर्थ है 1 कम। जैसे कि 7 के ऊपर, 7 के नीचे न्यूनेन में नीचे चिन्ह लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, एक न्यूनेन कितना हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे, 6 उत्तर आ जाएगा। जिस संख्या का एक न्यूनेन ज्ञात करना है उस संख्या के इकाई के अंक के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, यह बिंदु एक न्यूनेन चिन्ह कहलाता है। ठीक है, जैसे 1 का एक न्यूनेन 9 के नीचे बिंदु, ठीक है, तो 9 - 1 बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ सारणी में उदाहरण दिए हुए हैं। 6 का एक न्यूनेन, 6 के नीचे एक बिंदु, इसका मतलब 5। 9 का एक न्यूनेन, 9 के नीचे एक बिंदु, इसका मतलब 8। 28 में 8 का एक न्यूनेन, यानी कि 8 के नीचे एक बिंदु, तो 8 का मतलब हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 27। 34 में 4 का, तो 4 के नीचे एक बिंदु आ जाएगा और 34 की जगह क्या आ जाएगा, 33, यानी कि 4 के बदले में 33। ठीक है, 145 में 1 का, तो 1 के नीचे बिंदु आ जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा 045, यानी कि 145 की जगह केवल 45 रह जाएगा। 762 में 6 का, तो 6 के नीचे एक न्यूनेन का बिंदु आ गया जिसका मतलब हो जाएगा 6 की जगह 5 लिखना है हमको, तो यहाँ पर आ जाएगा 762 की जगह 752, तो यहाँ पर आप इसको करके 752 लिख लें। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 93 में 9 का, 9 के नीचे बिंदु आ गया, तो 9 की जगह हमको 8 लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा 83। 27 में 2 का, 2 के नीचे एक बिंदु आ जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 17। 10 में 1 का, 1 के नीचे एक बिंदु आ गया, तो यहाँ इसका मान हो गया 0 0। ठीक है, और 49 में 4 का, 4 के नीचे एक बिंदु आ गया, तो 4 की जगह 3 लिखेंगे, तो मतलब हो जाएगा 39। 72 में 2 का, यानी कि 2 के नीचे एक बिंदु आ गया, तो 2 की जगह 1 लिखेंगे, तो मतलब हो गया 71। ठीक है, तो इस तरह से ये एक न्यून संख्या ज्ञात करते हैं और इनका हमने अभ्यास भी किया है। अब है आओ अभ्यास करते हैं। मुकेश के घर में सामूहिक भोज का आयोजन रखा गया। भोज में 50 लोग आए, इनमें से 10 लोग खाना खाकर जल्दी चले गए। अब उस भोज में लोगों की संख्या 40 रह गई, यानी कि 50 में से 10 घट गए। ठीक है ना, तो 50 में 5 का एक न्यूनेन, 5 का एक न्यून का मतलब हो जाएगा 40, यानी कि 40 लोग रह गए। ठीक है,
अब समझते हैं एक न्यूनेन पूर्वेण। मुकेश के घर पर सामूहिक भोज में लोगों की संख्या 50 में अंक 0 का एक न्यूनेन पूर्वेण में दहाई के अंक 5 में से एक अंक का कम होना अर्थात एक न्यूनेन पूर्वेण का अर्थ होता है से पहले एक अंक कम या संख्या से ठीक पूर्व के अंक को एक कम करना। जैसे 52 में 2 का एक न्यूनेन पूर्वेण 2 से पहले का अंक यानी कि 5, 2 से पहले 5 लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर, तो इस 5 में से एक घटा देंगे यानी 4 रह जाएगा। तो 52 का जो मान है यानी कि 2 का एक न्यूनेन पूर्वेण, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 42, 5 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, जिस संख्या का एक न्यूनेन पूर्वेण करना है उस संख्या में दिए गए अंक से पहले के अंक के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं। यह बिंदु एक न्यूनेन पूर्वेण चिन्ह कहलाता है। यानी 48 में 8 का एक न्यूनेन पूर्वेण होगा। 8 से पहले 4 है, 4 के नीचे एक बिंदु लगा दिया तो 4 का मतलब हो गया यहाँ पर 3 यानी कि 38। ठीक है, आओ करते हैं। तो यहाँ उदाहरण में देखिए 98 में 8 का, तो 8 का एक न्यूनेन पूर्वेण यानी 9 के नीचे एक बिंदु लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 8 8 यानी कि 88। 58 में 8 का, तो यहाँ 5 के नीचे एक बिंदु लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 4 और 8 यानी कि 48। 261 में 1 का, तो 1 से पहले 6 है, 6 के नीचे एक बिंदु लगा दिया एक न्यूनेन पूर्वेण का, तो इसका मतलब हो गया 251, 6 की जगह 5 हो जाएगा। 524 में 2 का, 2 से पहले 5 है तो 5 के नीचे एक न्यूनेन पूर्वेण यानी कि एक बिंदु लगा दिया तो 5 की जगह पर क्या लिखा जाएगा, अब 4 लिखा जाएगा तो 424 इस संख्या का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दे रखिए 17 में 7 का, तो 17 में 7 के पहले 1 है, 1 के नीचे एक न्यूनेन का चिन्ह पूर्वेण का चिन्ह लगा दिया, एक न्यूनेन पूर्वेण का चिन्ह, तो 0 7 हो जाएगा। 1 में से 1 कट जाएगा तो 0 बचेगा, है ना, तो 0 7 हो जाएगा। 89 में 9 का, 8 के नीचे एक बिंदु लगा दिया तो 79 रह गया। 301 में 0 का, 0 से पहले 3 है, 3 के नीचे एक बिंदु लगा दिया तो इसका मतलब हो गया 201। फिर 523 में 2 का, यानी 2 के पहले 5 है, 5 के नीचे एक न्यूनेन पूर्वेण यानी कि एक बिंदु लगा दिया तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 4, तो 423 संख्या हो जाएगी। 719 में 1 का, 1 से पहले 7 है तो 7 के नीचे एक बिंदु लगा दिया, इसको एक न्यूनेन पूर्वेण कहते हैं, तो 7 की जगह हो जाएगा 6 और 619 इसका पूरा मान आ जाएगा। 294 में 9 का, 9 से पहले 2 है, 2 के नीचे एक बिंदु लगा देंगे तो 2 की जगह हम लिखेंगे 1, तो 194 इसका मान हो जाएगा। 30 में 0 का, तो 0 से पहले 3 है, 3 के नीचे एक न्यूनेन पूर्वेण लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 20। ठीक है, अब शुरू होता है अभ्यास कार्य। एकाधिकेन संख्या रिक्त स्थान में भरिया। एकाधिकेन यानी कि 5 के ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है, 5 का एकाधिकेन 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। फिर 8 का एकाधिकेन, 8 के ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो 8 + 1 बराबर 9 हो जाएगा। 6 के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, 6 + 1 7 हो जाएगा। 9 के ऊपर एक एकाधिकेन बिंदु लगा हुआ है तो 9 + 1 यानी 10 हो जाएगा। 2 के ऊपर एकाधिकेन बिंदु लगा हुआ है, एकाधिकेन, ठीक है ना, तो 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। अब है दूसरा सवाल, एकाधिकेन पूर्वेण संख्या का मान लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 69 में 9 का, 9 से पहले क्या है 6, 6 के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे तो 6 की जगह क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा यानी कि 10 जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 79। 78 में 8 का, 8 से पहले 7 के ऊपर एक बिंदु लगाएंगे तो इसमें 10 जुड़ जाएगा, ठीक है ना, दहाई के स्थान पर हमने बिंदु लगाया है, एकाधिकेन पूर्वेण लगाया है तो 88 हो जाएगा इसका मान, 7 की जगह 8 हो जाएगा। ठीक है, 52 में 2 का, तो यहाँ 5 के ऊपर बिंदु लग गया, 5 की जगह 6 लिखा जाएगा, 62 हो जाएगा। 34 में 4 का, तो 3 पर बिंदु लग जाएगा, 4 से पहले 3 है, उस पर ऊपर एक बिंदु लग जाएगा तो 34 + 10 44 हो जाएगा। 183 में 8 का, तो 8 से पहले 1 है तो 1 के ऊपर बिंदु लग जाएगा, बराबर 183 + 100 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर 1 तो 100 जुड़ जाएगा, 283 इसका मान हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान में एक न्यूनेन संख्या भरिए। 9 के नीचे बिंदु लगा हुआ है यानी 9 में से 1 घटाएंगे 8। 6 के नीचे बिंदु लगा हुआ है, 6 में से 1 घटाएंगे 5। 2 के नीचे बिंदु लगा हुआ है, 2 में से 1 घटाएंगे 1। 8 के नीचे बिंदु लगा हुआ है तो 8 में से 1 घटाएंगे 7। 7 के नीचे बिंदु लगा हुआ है तो 7 में से 1 घटाएंगे 6। ठीक है, अब है चौथा सवाल, एक न्यूनेन पूर्वेण संख्या का मान लिखिए।
81 जिसमें 8 के नीचे एक न्यूनन पूर्णांक लगा हुआ है, इसमें एक का एक, ये किसका एक न्यूनन पूर्णांक है? एक का, ठीक है ना। तो 8 की जगह क्या लिखा जाएगा? 7 लिखा जाएगा, या फिर 81 में से 10 को घटा लिया जाएगा तो 71 हो जाएंगे। फिर है 32 में 2 का एक न्यूनन पूर्णांक यानी 3 के नीचे बिंदु लगा हुआ है, तो 3 की जगह 2 पड़ा जाएगा तो 22 हो जाएंगे, या फिर 32 में से 10 को घटा लेंगे। फिर 9 के नीचे बिंदु लगा हुआ है यानी कि 96 में 6 का एक न्यूनन पूर्णांक, तो 9 में से 1 गए तो 8 बच गए, तो यहाँ बच जाएंगे 86, ठीक है। 75 में 5 का, तो 5 के पहले 7 है, 7 के नीचे एक न्यूनन पूर्णांक लगा दिया, तो 75 में से हम 10 को घटाएंगे, या फिर 7 में से 1 को घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, तो 65 मान आ जाएगा, ठीक है। 40 में 0 का, 0 के पहले 4 है, तो 4 के नीचे एक न्यूनन चिन्ह लगा हुआ है यहाँ बिंदु, तो 40 में से हम 10 घटा देंगे, 30 बच जाएगा, या फिर 4 में से 1 को घटा सकते हैं तो भी 30 ही बचेगा। और इसी के साथ में आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है, जिसका नाम था वैदिक गणित की संक्रिया। यानी कि हमने इसमें वैदिक गणित की जो एकाधिकन पूर्णांक और एक न्यूनन पूर्णांक ये दोनों सीखे थे, और एकाधिक और एक न्यूनन ये दोनों चीज़ें सीखी हैं कि कैसे संख्या में एक बढ़ता है और एक घटता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। यदि समझ में एक बार में नहीं आता है तो बार बार इसका अभ्यास करें, बार बार इसको सुने और देखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए।